गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म द लर्निंग चैनल पे। आज मैं आप सभी के समक्ष फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूँ हमारे प्यारे से टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को लेकर के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये क्लास 10th का बायो का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर मैं पहले ही करवा चुका हूँ, आज हमारा है बायो का दूसरा चैप्टर करने का। तो मेनली इस चैप्टर में हम लोग को दो चीज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इन दोनों चीजों के बारे में हम मेनली इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो इसका लेक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आज हम लोग का मेन फोकस रहेगा नर्वस सिस्टम पे। तो चलिए नर्वस सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज पहले वो जान लेते हैं। नर्वस सिस्टम जो है उसको दो तरह में बांटा गया। सबसे पहले हमारा नर्वस सिस्टम का है टाइप CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंतर्गत हमारा क्या आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और हमारा क्या आता है स्पाइनल कॉर्ड। और दूसरा हमारा है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको दो तरह में बांटा गया है, सोमैटिक और ऑटोमैटिक। सोमैटिक एंड ऑटोमैटिक सबका एक एक करके हम लोग सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS और PNS होता क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ब्रेन क्या है, उसका मेन ब्रेन के अंदर क्या क्या फंक्शन है, क्या ऑर्गन्स है, उसका क्या क्या पार्ट है, उस सभी पार्ट का क्या फंक्शन है, क्या परफॉर्म करता है, वो सभी जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग PNS जानेंगे और उसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें क्या न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन। तो चलिए हम लोग सबसे पहला शुरुआत करते हैं न्यूरॉन से। तो न्यूरॉन से हम लोग का पहला शुरुआत होगा। न्यूरॉन होता क्या है, तो नर्वस सिस्टम का जिस प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट सेल होता है, उसी प्रकार नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, हमारा न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं, नर्व सेल। कहीं कहीं नर्व सेल लिखा रहता है, नर्व सेल। न्यूरॉन को ही क्या कहते हैं हम लोग, नर्व सेल। ठीक है, तो चलिए न्यूरॉन का हम स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन जो है उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक मिनट रुकिएगा। इस प्रकार का कुछ हमारा न्यूरॉन होता है। इसमें चलिए इसमें लेवल कर लेते हैं किस प्रकार क्या रहता है। चलिए ये जो देख रहे हैं ये इस प्रकार ये एक्सटेंडेड रहता है, इसको डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, डेंड्राइट कहते हैं। इस प्रकार का निकला रहता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डेंड्राइट। इसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट। ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं माइलिन शीथ। क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। इसको कहते हैं माइलिन शीथ, जो कि किस चीज से अराइज होता है, अराइज फ्रॉम स्वान सेल। किस चीज से अराइज होता है, स्वान सेल। स्वान सेल से ये अराइज होता है। ये जो देख रहे हैं इस दोनों के बीच में ये जो गैप देख रहे हैं इसको कहते हैं नोड ऑफ रैनवीर।
क्या कहते हैं इसको, नॉड ऑफ रणवीर, नॉड ऑफ रणवीर। ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं एक्सॉन, क्या कहते हैं इसको, एक्सॉन। ये जो देख रहे हैं ये पूरा इसको एक्सॉन कहते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ये हमारा पूरा सेल बॉडी, सेल बॉडी, ये हमारा एंडिंग ऑफ नर्व सेल, एंडिंग ऑफ नर्व सेल या न्यूरॉन बोलिए, न्यूरॉन। ये हमारा होता है साइनेप्टिक नॉक, क्या होता है हमारा, साइनेप्टिक नॉक, साइनेप्टिक नॉक, टिक नॉक, साइनेप्टिक नॉक। तो ये कुछ हमारा रहता है इस प्रकार का न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। कोई आपसे पूछेगा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, तो उसमें इस प्रकार का रहता है। और आपको हर एक पार्ट के बारे में आप चलिए डीपली से हम लोग जानते हैं कि हर एक पार्ट के बारे में। एक मिनट रुकिएगा। न्यूरॉन, न्यूरॉन में मेनली हमें 3 चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहले हमारा डेंड्राइट, डेंड्राइट, दूसरा हमारा सेल बॉडी, सेल बॉडी, और तीसरा हमारा क्या, एक्सॉन। ये एक्सॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग पूरा डीपली आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं डेंड्राइट, डेंड्राइट में क्या होता है, डेंड्राइट में क्या होता है हमारा, तो डेंड्राइट एक शॉर्ट फाइबर प्रोजेक्ट लाइक देख रहे हैं, जैसे आपको हम बनाए थे तो उस पर देखे होंगे इस प्रकार हम निकाले थे। तो वो जो फाइबर देख रहे थे, फाइबर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं। सेल बॉडी क्या होता है, तो जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनल्स सारे पाए जाते हैं। क्लास 9 में भी आप पढ़े होंगे कि सेल के अंदर कितने सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वह एनिमल्स का बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके आउटर मोस्ट कवरिंग होगा, राइबोसोम होगा, उसके अंदर लाइसोसोम होगा, और साइटोप्लाज्म होगा, और बहुत सारे ऑर्गेनल्स होगा। तो सेल बॉडी के बाद हमारा है एक्सॉन। एक्सॉन जो है वो, एक्सॉन जो है वो मेनली क्या करता है, तो ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट इसका करता है, सिग्नल का करता है, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर नर्व सेल। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो न्यूरॉन होता है वो हमेशा क्या करेगा, तो सिग्नल का ट्रांसपोर्टेशन करेगा एक नर्व सेल से दूसरे नर्व से। ये जो सोचेंगे आप लोग, ये अगर सोचेंगे कि मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है, मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है, तो ये किसी सेल पर, सेल को अपना इंफॉर्मेशन सिग्नल भेजेगा, तो वो नहीं, ये जो भेजेगा तो ये सिर्फ न्यूरॉन को ही भेजेगा, दूसरा न्यूरॉन को ही भेजेगा, ठीक है। और इस 2 न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, साइनेप्स, साइनेप्स, साइनेप्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं हम लोग, साइनेप्स, ठीक है। 2 न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनेप्स, ठीक है। वो समझने के बाद अब हम लोग जानते हैं एक्सॉन के बारे में। एक्सॉन को जो है वो 2 तरह में बांटा है। सबसे पहला हमारा माइलिनेटेड, और एक हमारा है अनमाइलिनेटेड। माइलिनेटेड एक्सॉन वह एक्सॉन को कहते हैं हम लोग जिसपे माइलिनेटेड सीट जिसके ऊपर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं,
माइलिनेटेड एक्सॉन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा, मान लीजिए ऐसा कुछ, ये हो गया हमारा नर्व से, मान लीजिए ऐसे बना रहे हैं सडन, इसके ऊपर ये जो देख रहे हैं ये, इसको कहते हैं माइलिन शीट। क्या कहते हैं? माइलिन शीट, माइलिन शीट। तो ये रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? माइलिनेटेड एक्सॉन। और वही जिसपे माइलिनेटेड शीट नहीं रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। समझ गए? माइलिनेटेड शीट जो है वो किस चीज से अराइज होता है? तो वो हमारा स्वान सेल जो है उससे अराइज होता है माइलिनेटेड शीट। वो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो अब माइलिनेटेड शीट और नॉन माइलिनेटेड शीट कहाँ पे जनरली पाया जाता है? तो ये जो है मेजोरिटी अमाउंट में इसमें सीएनएस में पाया जाता है। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जो है मेजोरिटी अमाउंट में पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, ठीक है। पाया तो जाता है यहाँ पे माइलिनेटेड शीट जो है वो आपको सीएनएस और पीएनएस दोनों में पाया जाता है, पर मेजर अमाउंट में क्या पाया जाता है? हमारा सीएनएस पाया जाता है। सीएनएस में माइलिनेटेड शीट पाया जाता है। और जो है हमारा मेजर जो हमारा पीएनएस में वो अनमाइलिनेटेड शीट पाया जाता है। समझ गए? अब हमारा है फर्दर नेक्स्ट सब टॉपिक, generation of impulse, generation of impulse। कुछ इस प्रकार का बना देते हैं, हर एक स्लाइड पे हम हर एक चीज बना देते हैं। यहाँ हमारा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहाँ फिर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। यहाँ जो देख रहे हैं सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, यहाँ पे पोटासियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। यहाँ पे सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और यहाँ पे हमारा पोटासियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। इस स्टेज को हम लोग कहते हैं रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज। और पोलराइज्ड कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? पोलराइज्ड और रेस्टिंग स्टेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे सोडियम का चार्ज जो है वो भी पॉजिटिव होता है और पोटासियम का चार्ज भी क्या होता है? हमारा पॉजिटिव होता है। तो सोडियम को एज ए क्यों हम माने हैं यहाँ पे बाहर में पॉजिटिवली चार्ज? क्योंकि यहाँ पे हम सोडियम को इसलिए पॉजिटिवली चार्ज माने हैं क्योंकि यहाँ पे सोडियम का जो कंसंट्रेशन है वो पोटासियम से ज्यादा है, इसलिए जो है हमारा यहाँ पे सोडियम को हम क्या माने हैं? पॉजिटिवली चार्ज। मान लीजिए यहाँ पे अगर हमारा 100 सोडियम है तो पोटासियम उसके कंपेयर में कितना है? 40 है, ठीक है। 40 हमारा क्या है? पोटासियम। इसलिए ज्यादा अमाउंट में जो है हमारा मेजोरिटी अमाउंट में सोडियम एटम्स है, इसलिए हम लोग सोडियम को क्या माने हैं? पॉजिटिवली चार्ज। इसके बाद हमारा स्टेज आता है, ये हमारा पोलराइज्ड स्टेज हो गया। अब हमारा आता है डीपोलराइज्ड स्टेज। चलिए पढ़ाते हैं। डीपोलराइज्ड स्टेट में क्या होता है? तो ये हमारा जो है ये वाल जो है वो खुलता है। ये वाल जैसे ही खुलता है तो हमारा जो है सोडियम जो है हमारा, सोडियम और पोटासियम जो है, तो सोडियम अंदर की तरफ आता है, अंदर की तरफ आ जाता है। इसलिए इस कंडीशन में हमारा चार्ज क्या हो जाता है? तो हमारा अंदर में जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर में हमारा क्या हो जाता है? नेगेटिव चार्ज। इस स्टेज को हम लोग कहते हैं पोलराइज्ड स्टेज। और उसके बाद हमारा क्या होता है? फर्दर जब ये डीपोलराइज्ड स्टेट में आ जाता है तो हमारा फिर से हमारा रीपोलराइज्ड स्टेट होता है वापसी, मतलब वापसी करण। जैसा स्टेज पे था
उसी स्टेज में, जैसे पोलराइज स्टेज में हमारा क्या था, सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा था बाहर में, तो हम लोग को क्या करना है, फिर से सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर करना है। तो ये जो है हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा तो क्या है, हमारा सोडियम का कंसंट्रेशन अंदर में है, ये हमारा पॉजिटिवली 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 हो गया। यहाँ पे होता है एक रिएक्शन होता है, क्या होता है, एक पंप होता है, क्या होता है हमारा सोडियम पोटासियम पंप। यहाँ पे एटीपी का यूटिलाइज करके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म है, इसका यूटिलाइज करके हम लोग क्या करते हैं, सोडियम का जो हमारा कंसंट्रेशन है वो बाहर में भेजते हैं, तो वापस से वो क्या होता है, हमारा सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर में हो जाता है, तो वापस से वो हमारा क्या हो जाता है, रीपोलराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीपोलराइज्ड स्टेट या राइजेशन प्रोसेस, राइज स्टेज में आ जाता है, वापसीकरण कर लेता है, जो स्टेज से शुरुआत किया था उसी स्टेज पे आ जाता है। इस प्रकार हमारा जो है जनरेशन ऑफ इम्पल्स होता है हमारे किसमें, न्यूरॉन के अंदर। ठीक है, न्यूरॉन के अंदर किस प्रकार हमारा जनरेशन ऑफ इम्पल्स होता है वो हम लोग जान लिए। अब चलिए आगे। अब चलिए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ इम्पल्स। तीन तरह का होता है, एक होता है हमारा सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है हमारा रिले न्यूरॉन, और एक होता है हमारा क्या, लास्ट वन इज मोटर न्यूरॉन। हमारा सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है, तो हमारा जो भी पार्ट्स में, चाहे वह हमारे कोई भी सेल हो या टिश्यू हो या ऑर्गेन हो, जहां पे भी हमारा अंदर जो है एक नई चीज देखने को मिलता है, मतलब मान लीजिए कि कोई आप गर्म चीज को छुए, तो वहां पे आप जब टच किए तो आपका जो भी पार्ट है वो सेल या फिर हमारा टिश्यू या फिर हमारा ऑर्गेन जो है वो क्या करता है, स्टिमुलस जनरेट करता है, स्टिमुलस जनरेट करता है, वो फिर हमारा क्या होता है, तो सेंसरी न्यूरॉन के माध्यम से न्यूरॉन जो है इसको भेजता है, रिले न्यूरॉन को, फिर रिले न्यूरॉन क्या करता है, इसके द्वारा जो है हमारा यहाँ पे मोटर न्यूरॉन हमारा बेसिकली क्या हो गया, हमारा स्पाइनल कोड या ब्रेन का बात करें, यहाँ पे स्पाइनल कोड या फिर हम ब्रेन का बात कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे भी मोटर न्यूरॉन का चर्चा हो वहां पे आप सरल में समझ लीजिए कि वहां पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, स्पाइनल कोड या फिर हमारा ब्रेन का बात कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन कहाँ गया, रिले न्यूरॉन जो है वो हमारा मोटर न्यूरॉन को भेजा, फिर वापसीकरण हुआ इसका, फिर क्या हुआ, मोटर न्यूरॉन जो है वो रिले न्यूरॉन को बोला कि ये इंफॉर्मेशन जाकर के, ये रिस्पॉन्स लिए हम, ये रिस्पॉन्स जाकर के उस पार्टिकुलर ऑर्गन्स तक पहुंचाओ और उसको बोलो वर्किंग करने। मान लीजिए कि आप कोई भी गर्म चीज को आप छुए तो सडन उसका रिस्पॉन्स आया, आपको सडन रिस्पॉन्स आया कि भाई ये गर्म है, इसको हाथ हटाओ अपना, तो वहां पे क्या हुआ, उस केस में हमारा जो है उस पार्ट का वो कौन लेकर के गया, तो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो रिले न्यूरॉन को भेजा, वह इंफॉर्मेशन, वह सिग्नल, और फिर रिले न्यूरॉन जो है वो मोटर न्यूरॉन को भेजा इंफॉर्मेशन, फिर मोटर न्यूरॉन जो है वो रिस्पॉन्स किया उस पर, और उसके बाद फिर वो रिले न्यूरॉन को बोला कि जाओ तुम उस पार्ट में, उस ऑर्गेनल्स पे जाओ, उस ऑर्गेनल्स के उस पार्ट पे जाओ और उसको बोलो कि अपना हाथ रिमूव करे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग
इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क, यहां पे देख सकते हैं रिफ्लेक्स हुआ। रिफ्लेक्स क्या होता है, अब एक टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसा कि हम बताए कि सडन रिस्पॉन्स जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, सडन रिस्पॉन्स आपका जो है नर्व जो है जो इंफॉर्मेशन लेकर के जाएगा उतना जो समय लगेगा ये कुछ मिली सेकेंड में वर्क करता है। कितना मिली सेकेंड में। मान लीजिए आप जा रहे हैं, ठीक है, रोड पे जा रहे हैं, रास्ते पे पीछे से एक गाड़ी आता है, आपके बगल से गुजरता है, तो उस केस में आपका जो है वो, उस केस में हमारा जो है वो न्यूरॉन जो है ब्रेन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाता। वो न्यूरॉन जो है हमारा वो हमारा स्पाइनल कोड तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, और स्पाइनल कोड जो है हमारा वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन वापस भेजता है हमारे उस पार्ट में कि भाई तुम यहां से हट जाओ। जैसे मान लीजिए कि एक स्कूल हुआ, विद्यालय हुआ, वहां पे मान लीजिए कि टीचर नहीं है, तो टीचर के अब्सेंस में वहां पे मॉनिटर वर्क करता है, और स्टूडेंट जो है वो मॉनिटर का जो है बात, मॉनिटर जो भी बात बोलता है तो वो बात मॉनिटर का वो मानता है। उसी प्रकार जब है आपको ब्रेन जो है वो वर्क, मतलब ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का समय नहीं रहता है, तो उस केस में हमारा जो है स्पाइनल कोड जो है वो इंफॉर्मेशन देता है हमारे किसको, तो हमारे रिले न्यूरॉन को। जैसा कि बताया कि रिले न्यूरॉन को वो इंफॉर्मेशन देता है, फिर रिले न्यूरॉन जो है हमारा फर्दर उस बॉडी पार्ट के उस ऑर्गेनल्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि भाई तुम अपना वहां से हटो या फिर आप रिस्पॉन्स तुरंत लो। समझ गए। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिले एक्शन। ये जो एक्शन हमारा लिया जाता है अर्जेंटली एक्शन, इसको कहते हैं हम लोग रिले एक्शन। और ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा इनवॉलेंट्री होता है। क्या होता है हमारा इनवॉलेंट्री। ये हमेशा क्या होता है हमारा इनवॉलेंट्री, मतलब ऐसा चीज जिसको आप अपने अनुसार कंट्रोल ना कर सके। जैसे मान लीजिए हमारा जो है हार्ट, दिल जो है हमारा धड़कता है, तो वहां पे क्या है, आप दिल को रोक नहीं सकते हैं। अगर आप दिल रोक दिए धड़कना तो आप जो है डेथ हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे। इसलिए उस जो हमारा मूवमेंट होता है जिसमें हम लोग खुद से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट। तो हमारा रिले एक्शन क्या होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब इसमें होता है, एक होता है दो तरीके का, ये होता है, एक होता है कंडीशनल रिफ्लेक्स और एक होता है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। तो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स होता है जिसको जो है हमारे जन्म लेने से पहले ही हमारे अंदर आ जाता है, मतलब जो हमारा नेचुरल रहता है, नेचुरल रिफ्लेक्स जो रहता है हमारा रिफ्लेक्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा जन्म लिया तो उसको ये नहीं सिखाया जाता है कि भाई तुम अपने आंख को झपको, आंख को झपको, या फिर जो है वो अपने ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, या फिर ये सब कोई उसको बताता नहीं है। ठीक है, वो जो है उसके बर्थ से ही उसके अंदर रहता है कि भाई ये हमारा रिफ्लेक्स होने वाला है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, जो हमारा नेचुरल इनबॉर्न, मतलब जन्म लेने से पहले ही हमारे शरीर के अंदर वो रिफ्लेक्स होना शुरुआत हो जाता है।
उस रिफ्लेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। और कंडीशनल रिफ्लेक्स उस रिफ्लेक्स को कहते हैं जो कि हमारे बॉडी, हमारे जन्म लेने के बाद हमारे बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल रिफ्लेक्स। जैसे आप अगर राइटिंग या फिर रीडिंग या फिर बाइसाइकिलिंग, मान लीजिए कि आप है ना 5 साल की उम्र में बाइसाइकिल चलाना सीखे, ठीक है, 5 साल की उम्र में सीखे और उसके बाद आप 25 साल की उम्र में क्या कर रहे हैं, बाइसाइकिल चला रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप जो है बाइसाइकिल चलाना भूल गए पूरे तरीके से, परंतु अगर आप उस पर थोड़े से भी समय अपना देंगे तो आप इजिली वे में उसको चलाना सीख सकते हैं, क्योंकि आप जो है बचपन में वो काम कर चुके हैं। तो वह जो है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन जो कि हमारे प्रैक्टिस पर डिपेंडेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल रिफ्लेक्स। और जो हमारा नेचुरल रिफ्लेक्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बता देते हैं, जैसे रिसेप्टर क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, इफेक्टर क्या होता है। तो रिसेप्टर होता है जो आपका जो भी पार्ट्स, जो हमारा सराउंडेड में जो भी थिंग्स हो रहा है उसको सेंस करता है, उसको हम लोग कहते हैं, जो भी पार्ट किया सेंस उसको कहेंगे हम लोग रिसेप्टर। और जो हमारा केमिकल सब्सटेंस रिलीज हुआ, जो नया थिंग्स को मतलब उसको जो सेंस किया उसको कहेंगे हम लोग क्या, स्टिमुलस। फिर स्टिमुलस क्या करता है, तो इम्पल्स को भेजता है, इम्पल्स को भेजता है। स्टिमुलस हमारा किसको भेजेगा, इम्पल्स को भेजेगा। फिर हमारा इम्पल्स जो है वो जैसा कि बताया हम लोग कि जनरेशन ऑफ इम्पल्स किस प्रकार होता है, तो वो जो हमारा किसको भेजेगा, हमारा मोटर न्यूरॉन को भेजेगा। किसको भेजेगा, मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन को भेजेगा। फिर मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। और फिर रिस्पॉन्स क्या होगा, वो उस पार्टिकुलर ऑर्गन्स के पास जाकर के उसको रिस्पॉन्स करेगा कि भाई जो तुम्हारा स्टिमुलस आया है, स्टिमुलस इंफॉर्मेशन जो आया है उसके अनुसार जो हम तुमको रिस्पॉन्स भेजे हैं उसको तुम फॉलो करो। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉलो करता है वो। तो इस प्रकार हमारा जो भी है हमारा वो इस प्रकार न्यूरॉन के अंदर हमारे न्यूरॉन जो है वो वर्क करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, इस प्रकार समझ गए। अब हमारा है फर्दर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमारा रिसेप्टर जो है उसके बारे में लिख देते हैं, रिसेप्टर के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है, जैसे हमारा गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर जो हमारा काम होता है, क्या करता है, टेस्ट करवाता है हमारे टेस्ट के लिए। दूसरा हमारा है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो हमारा स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा हमारा फोटो रिसेप्टर जो हमारे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विजन देखने के लिए, तो आंख में ये होगा। उसके बाद हमारा है ऑडिटरी रिसेप्टर जो हमारे किसके लिए, हियरिंग मतलब सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लास्ट में हमारा है स्किन, इसमें हमारा पेन वो होता है, वो कहाँ होता है, हमारा स्किन, वहां से रिसेप्ट कौन करता है, हमारा स्किन करता है।
फिर हम बताए इस रिसेप्टर के बाद स्टिमुलस, स्टिमुलस भेजा, फिर स्टिमुलस किसको देगा, फिर हमारा स्टिमुलस किसको देगा, तो स्टिमुलस हमारा फर्दर देगा इम्पल्स पहुंचाएगा हमारे मोटर न्यूरॉन तक, फिर मोटर न्यूरॉन हमारा क्या होगा, रिस्पांस देगा, फिर इफेक्टर उसको क्या करेगा, उस पार्टिकुलर ऑर्गेनल्स तक पहुंचाएगा। इस प्रकार हमारा जो है न्यूरॉन का ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी के अंदर होता है, सिग्नल किस प्रकार पहुंचाता है। ठीक है, तो अगले कक्षा में हम स्पेसिफिक ब्रेन के ऊपर लेक्चर लेने वाले हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़े उसका एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। आज हम लोग सबसे पहले पढ़े कि नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन के बारे में पढ़े, फिर न्यूरॉन जो है उसका टाइप्स के बारे में पढ़े, फिर एक्सॉन के बारे में पढ़े, फिर एक्सॉन के टाइप्स के बारे में पढ़े, फिर हम लोग क्या पढ़े कि किस प्रकार इम्पल्स का जनरेशन होता है, इम्पल्स का जनरेशन किस प्रकार होता है वो हम लोग पढ़े, और उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे, टर्मोलॉजी देखे, इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे, और उसके बाद हम लोग क्या देखे, उसके बाद हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बताया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है वो बताया। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग आज ब्रेन के बारे में हम लोग आज नहीं किए कवर, ब्रेन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड। आज हम लोग एक्सॉन के बारे में अच्छे से डीपली कर लिए हैं। अगले कक्षा में हम ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में आप सभी के समक्ष लेक्चर लेके फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।